हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो 10 नंबर की क्लास होने वाली है। पीछे हम 9 क्लासों को अटेंड कर चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। जो बच्चे पहले से देखते आ रहे हैं उनको मालूम है कितने अच्छे से डिटेल में क्लासों को हम पढ़ रहे हैं और चीज़ों को सोल्व करते हुए चल रहे हैं। लर्निंग की थ्योरी चल रही है। लर्निंग थ्योरीज में पिछली क्लास में हमने पियाजे की थ्योरी देखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कौन सी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक, उसके बाद में आज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ये थ्योरीज हमें नहीं मिलती। हमें लर्निंग का चैप्टर मिलता है, सिलेबस के अंदर लर्निंग का चैप्टर मिलता है और लर्निंग के चैप्टर में ही हमें उसके अंदर ये चीज आती हैं। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करोगे, तुम लर्निंग को एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लर्निंग, लेकिन लर्निंग अपने आप में खुद एक यूनिट है। ध्यान रखना, उसके अंदर जो थ्योरीज आती हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ही फिलहाल में ही इसके जो पीछे अभी जो एग्जाम हुए ना दिसंबर वाला, उसमें थॉर्नडाइक से सवाल आया था, पियाजे से सवाल आया था, वाइगोत्स्की से आया था कि वाइगोत्स्की का जो सोशल डेवलपमेंट वाली जो थ्योरी है वाइगोत्स्की की, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, उसमें आया था क्वेश्चन। तो अब बताओ, क्या लर्निंग में नहीं है? वो लर्निंग की लॉज ऑफ लर्निंग आते हैं थॉर्नडाइक के। अभी जब हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें से सवाल आया था। तो क्या उसको नहीं पढ़ोगे? तो पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि प्रयास एवं भूल या फिर त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि अपने इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक शेयर करो। ठीक है, आगे जो शुरू करेंगे हम, उसके लिए भी तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सखा मित्र सभी जुड़ सकें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना ना भूलें। पीछे 9 क्लासेज हो चुकी हैं, आज 10वीं क्लास है, तो सारी क्लास को सीक्वेंस में डाला गया है। ठीक है, एक दिन में प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, क्योंकि यूनिट कंप्लीट होने के बाद में प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ठीक, 1-2 क्लास और होंगी तो इसके बाद में प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो सारी क्लासेज सीक्वेंस में तुम्हें मिल जाएंगी। सभी क्लास के ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? देखो, पहले पूरा नाम आता है थॉर्नडाइक का एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्या? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन है ये? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं कौन? थॉर्नडाइक। अमेरिका के अंदर भी एक जगह आती है मैसाचुसेट्स, क्या आती है जी? मैसाचुसेट्स। तो वहां के मैसाचुसेट्स के रहने वाले हैं। ठीक है, एनिमल साइकोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। एनिमल साइकोलॉजिस्ट इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनिमल साइकोलॉजिस्ट में भी, एनिमल में भी इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर, जैसे कि कुत्ता हुआ, ठीक है जी, कुत्ता हुआ, चूहा हुआ, बिल्ली, बंदर, ठीक है, और बंदर, चिंपैंजी, कौन? चिंपैंजी, सभी पर इन्होंने क्या किया है? अपने प्रयोग किए हैं। लेकिन बिल्ली पर किया गया इनका जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हम पढ़ते हैं। बिल्ली पर जो इनका प्रयोग था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, फेमस हुआ है। चिंपैंजी पर ये नहीं किए थे, चिंपैंजी पर करने का इनका बहुत मन था। यहां मैंने चिंपैंजी नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि चिंपैंजी पे इन्होंने नहीं किया है। चिंपैंजी पे नहीं किया, बंदर पे किया है। लेकिन चिंपैंजी पर इनका बहुत मन रहा था, कि इनका मन था कि चिंपैंजी के ऊपर भी मैं प्रयोग करूं। बस
किसी वजह से, पैसों की तंगी की वजह से, क्योंकि चिंपैंजी बहुत महंगा मिलता था, चिंपैंजी ये नहीं खरीद पाए, उस पर प्रयोग नहीं कर पाए। चिंपैंजी के ऊपर जो एक सफल प्रयोग किया है वो कोहलबर्ग ने किया है, नहीं कोहलर ने किया है, कोहलर ने, किसने किया है? कोहलर ने किया है। तो कोहलर को भी हम आगे देखेंगे, कोहलर को पढ़ेंगे, कोहलर का चिंपैंजी का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ क्या पढ़ेंगे? फिलहाल हम पढ़ेंगे बिल्ली के ऊपर जो इन्होंने दिया है, बिल्ली के ऊपर किया हुआ प्रयोग इनका सबसे ज्यादा सफल रहा है। क्या रहा है? सबसे ज्यादा सफल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा सफल जो इनका रहा है बिल्ली का, उसको पढ़ेंगे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं पता है? थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, और लर्निंग जो होती है यानी कि अधिगम जो हम सीखते हैं, वो प्रयासों की वजह से, उन प्रयासों में जो त्रुटि करते हैं, भूल करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इज टेक प्लेस, ठीक है, लर्निंग इज टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। यानी कि जो हम कोशिश करते हैं, उस कोशिश में, प्रयास में जो हम त्रुटि करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। किसका कहना है? थॉर्नडाइक का कहना है, ठीक है। जब किसी काम को हम करते हैं ना, जब किसी काम को किया जाता है, तो उस काम को शुरू करने के बाद में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी, फिर उसके बाद में कोशिश करते हैं। उन कोशिशों से, उन बार बार के अभ्यास से, बार बार की प्रैक्टिस से, तो उससे हम चीज़ों को सीखते हैं, काम को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बस शुरू किया और तुरंत शुरू करते ही हम उस काम को सीख गए, ऐसा नहीं होता है। बार बार कोशिश करनी पड़ती है, बार बार गलतियां करनी पड़ती हैं, उन गलतियों का हमें एनालाइज करना होता है, फिर उसके बाद में हमें सुधार करना होता है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। उठो, देखो कहां कमी रह गई है, सुधार करो। एक बार असफल होने के बाद में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बना। हर इंसान हर चीज के लिए बना है, बस उसमें कुछ समय चाहिए होता है, कुछ एफर्ट चाहिए होते हैं, उनको लगाना होता है। तो वही चीज यहां थॉर्नडाइक ने की है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ट्रायल करो, फिर से एरर होगा, फिर से ट्राई करो, फिर एरर होगा, और इसी तरह से एक सफल प्रयास में तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर चलते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो चीजें इन्होंने रखी हैं, जैसे कि पजल बॉक्स है, पजल बॉक्स ये है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। हंग्री बिल्ली है, यानी कि भूखी बिल्ली ये है। उसके बाद में ए डिश ऑफ फिश है, यहाँ पे एक डिश रखी हुई है जो कि पजल बॉक्स के बाहर है, इसमें डिश में फिश बना लो, ठीक है। और एक लीवर है जो कि बटन है। अब क्या क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरे 10 दिन तक चलाते हैं। जो थॉर्नडाइक हैं इस एक्सपेरिमेंट को 10 दिन तक चलाते हैं। इन्होंने क्या किया है, एक बिल्ली ली है, बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद किया है। पजल बॉक्स क्या है, देखो यहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, दरवाजा है, लॉक है, और लॉक इस तरह से है, लॉक सिर्फ लॉक इसलिए है कि इस दरवाजे को खुलने से रोका जाए। इस लॉक में ही एक रस्सी बांधी है जो कि यहां से यहां जाकर के एक लिवर में रखी बंधी हुई है। ये क्या है, लिवर है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये लिवर है, और ये ट्रैप डोर है। ट्रैप डोर मतलब लॉक अगर खींचेगा तो डोर क्या है, ऑटोमेटिकली बाहर को आ जाएगा, ठीक है। तो यहां जब बिल्ली का पैर दब लगता है तो बिल्ली के पैर लगने से ये रस्सी खींचती है, रस्सी खींचती है तो इस लॉक को खींचती है, और लॉक खींचता है तो गेट बाहर आ जाता है। असल में एक्सपेरिमेंट क्या है अब सुनो। भूखी बिल्ली है, ठीक है, एक बिल्ली को अंदर बंद कर दिया। भूखी है या नहीं, बंद करते समय उस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना, लेकिन जब बिल्ली को भूख लगती है, बिल्ली अंदर बैठ जाती है आराम से, ठीक है। बिल्ली को भूख लगी, ठीक 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी बिल्ली को भूख लगी, बिल्ली को भूख लगी, उसने बाहर यहां से जाली में से, जो कि बॉक्स के सामने जाली है, जाली में से देखा कि बाहर एक डिश रखी हुई है, बॉक्स के बाहर,
जाली में से देखा कि बॉक्स के बाहर डिश रखी हुई है, उसमें क्या है, मछली है। ठीक है, मछलियां बिल्ली को पसंद होती हैं और उसकी जो खुशबू है उसको उत्तेजित करती है और उसकी भूख को बढ़ाती है। अब जब उसकी भूख बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, उछल कूद करेगी, कभी इधर सिर मारेगी, कभी उधर मारेगी और जाल के पास आकर के उसमें कोशिश करेगी बाहर निकलने के लिए, है ना, बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगी। तो बाहर निकलने के लिए कोशिश जब करेगी तो वो क्या करेगी, ट्रायल कर रही है, यानी कि प्रयास कर रही है। और उसी उछल कूद में कोशिश करने में उसका गलती से, ठीक है, बाई त्रुटि से, भूल से इस पर लीवर पर पैर लग जाता है। गलती से लगता है, जानकर वो नहीं लगाती। उछल कूद करते करते जब एक बार उसका पैर लग आया तो लीवर दब गया, लीवर दबा तो रस्सी खींची, रस्सी खींची तो गेट खुला। अब गेट खुला तो बिल्ली को खुशी हुई, बाहर आई बिल्ली और उसने बाहर आकर के मछली खाई, ठीक है, और अपनी भूख मिटा ली। ठीक, ये प्रोसेस हुआ। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे फिर से एक काम किया गया, यही सेम एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, फिर से दोहराया गया। अगले दिन फिर बिल्ली को भूख लगी, फिर बाहर इसको मछली दिखी, फिर से इसने उछल कूद की, फिर से उछल कूद की, फिर से इससे त्रुटि हुई, यानी कि गलती हुई। क्या हुआ, एरर क्या हुआ कि उसका उछल कूद करते करते पैर लीवर पर रखा गया और लीवर दबा, रस्सी खींची, गेट खुला, बिल्ली ने मछली खाई। ठीक है, 2 दिन तक प्रोसेस हो गया, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, 5वें दिन हुआ। इसी तरह से जब बिल्ली त्रुटियां करती रही, प्रयास करती रही, अपने त्रुटियों से, अपने प्रयास से 10वें दिन क्या होता है, 10वें दिन यानी कि 10वें दिन, 8वें 9वें दिन में जब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं। 10वें दिन बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली को जैसे ही भूख लगती है, ठीक है, 10वें दिन बिल्ली ने क्या किया, जब बिल्ली को भूख लगती है उसने उछल कूद नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उसको समझ आ गया कि मैं उछल कूद करती हूं, मेरा पैर इस पे लगता है, लीवर पर, ये भी जो भी है उससे लीवर का नहीं पता, जो भी कुछ है मेरा पैर यहां लगता है और यहां लगते ही तुरंत गेट खुल जाता है। तो बिल्ली उठी, मस्त एकदम से उठी, उसने कुछ नहीं किया, बस सीधा जाकर के, जैसे कि जिस एटीट्यूड में यहां तुम्हें फोटो दिख रहा है ना बिल्ली का, जिस एटीट्यूड में बिल्ली का फोटो दिख रहा है ना, उसी एटीट्यूड में जाकर के सिंपल उसने बटन को, लीवर को दबाया है और गेट खुला है और आराम से मस्त होके मछली को खाती है, अपनी भूख मिटा लेती है। तो ये क्या होता है कि बिल्ली का 10 दिन में जो प्रोसेस ये चलता है, बिल्ली का अधिगम यहां हो जाता है। ठीक है, 11वें दिन से बिल्ली को अलग दूसरे ट्रायल पे रखा जाता है, उसको स्टैंड अप या फिर और उछल कूद करना, या वो स्टैंड अप खड़े हो या फिर कूदो, इस तरह से अलग दूसरे प्रोसेस पे लेके जाते हैं। पहला जो प्रोसेस था वो यही था और यही वाला जो भी था पजल बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट, यही इनका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को, जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, इसको क्या बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, संबंधवाद का, कनेक्टिविज्म। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत भी उसको बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, एस और आर, एस आर थ्योरी बोलते हैं। एस आर थ्योरी मतलब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक पहला लेवल था मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में जो लर्निंग प्रोसेस था उसमें हमने पढ़ा था आर एस थ्योरी थी, उसमें लर्निंग प्रोसेस आर एस था, यानी कि पहले रेस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। लेकिन मेन जो थ्योरी होती है वो एस आर होती है, यानी कि पहले स्टिमुलस दिखता है फिर रेस्पॉन्स होते हैं। मान के चलो बिल्ली अंदर बैठी थी, भूखी थी, ठीक है, बिल्ली को जितनी भी भूख लगेगी, चाहे कितनी भी भूख लगे, जब तक उसको बाहर मछली नहीं दिखेगी तब तक वो उछल कूद नहीं करेगी। ठीक है, तब तक वो उछल कूद नहीं करेगी। जैसे ही उसके सामने बाहर बिल्ली दिख जाए, वो मछली दिख जाती है, मछली की जो खुशबू उसको आती है उसी से उसकी उत्तेजनाएं बढ़ती है और वो बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, कोशिशें करती है।
तो पहले उसको मछली दिखी यानी कि स्टिमुलस दिखा, ठीक है, स्टिमुलस दिखा, और स्टिमुलस दिखा उसके बाद में ही उसने रेस्पॉन्स किया, अनुक्रियाएं की। अनुक्रिया कौन सी? उछल कूद करने की। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करती, ऐसे ही बैठी रहती, नहीं जी मछली जी खुद ही चल के आएंगी, अब अंदर आ जाएंगी तो हम खा लेंगे, है ना, ऐसे ही था ना। तो बिल्ली को रेस्पॉन्स करना पड़ा, उछल कूद करनी पड़ी, तभी उसका पैर लीवर पर लगता है और बटन के साथ में, लीवर के साथ में रस्सी खिंचती है, गेट खुलता है और वो मछली को खाती है, ठीक है। तो ये अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है, अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तभी हम अपने स्टिमुलस तक पहुंचते हैं। पहले हमें स्टिमुलस दिखता है, फिर रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने एक, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम फॉर्म निकल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमारी अनुक्रिया करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, याद करने की, पढ़ने की क्षमताएं, कैपेसिटी सब बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे सामने पहले स्टिमुलस दिख जाता है। अभी बच्चे सुस्त हैं, पढ़ कम रहे हैं, गैप ले रहे हैं, क्योंकि उनके सामने अभी स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस उनके सामने नहीं है, इसलिए वो अभी स्पीड उनकी कम है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरने लगेंगे, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले स्टिमुलस दिखता है, जो हमारा एग्जाम है वो स्टिमुलस हो जाएगा, हमारी अनुक्रियाएं, रेस्पॉन्स, हमारी पढ़ाई वो बढ़ जाएगी। तो स्टिमुलस हम पहले देखते हैं, रेस्पॉन्स बाद में करते हैं। यहां से बाद में हम चलते हैं, फिर इसके बाद में लॉज ऑफ लर्निंग, जो मैंने बता रहा था शुरू में, लॉज ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। लर्निंग के लॉज हैं, इसमें कुछ प्राइमरी लॉज आते हैं, कुछ सेकेंडरी लॉज आते हैं। प्राइमरी लॉज में मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी लॉज होते हैं। कितने हैं? 3 हैं। यहां देखो, थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के नियम। कौन से? प्राथमिक नियम, सीखने के प्राथमिक नियम, ठीक है, 3 ये होते हैं। और सेकेंडरी की बात करें हम, तो सेकेंडरी के हमारे 5 होते हैं, कुल मिला के 8 हो जाते हैं, ठीक है। हमें पढ़ने हैं कौन से? प्राइमरी को। कौन से पढ़ने हैं? प्राइमरी को, ठीक है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी नहीं पूछे जाते हैं। प्राइमरी लॉज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा? लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको तत्परता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्परता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम, ठीक है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब है हमें किसी को कोई चीज सिखानी है या हमें खुद सीखना है, तो पहले हमें उसके लिए रेडी होना पड़ता है। सीखने के लिए पहले रेडी होंगे, तब हम चीजों को सीखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल आता है कि घोड़े को खींच करके तालाब के पास पर ले जाया जा सकता है जबरदस्ती, यानी कि घोड़े को जबरदस्ती या जबरन खींच करके तालाब के पास तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। ऐसा नहीं कि उसकी गर्दन तुम पकड़ो और उसको पानी में दे दो तो उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। पहले उसको पानी पीने के लिए रेडी करना पड़ेगा, तत्पर करना पड़ेगा। तत्पर करने के लिए पहले उसे 8-10 किलोमीटर खूब दौड़ाओ, ठीक है, उससे काम लो, खूब दौड़ाओ उसको ग्राउंड में, ठीक। उसके बाद में ला करके तुम तालाब के पास खड़ा कर दो, तुम्हें गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। हो सकता है तुम्हें तालाब तक ले जाने की भी जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद तालाब तक पहुंच भी जाएगा और खुद ब खुद पानी पी भी लेगा। क्यों पी लेगा? क्योंकि तुमने उसको पानी पीने के लिए तत्पर कर दिया, रेडी कर दिया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसको तुम लर्निंग में, यानी कि बच्चे के लिए कैसे अप्लाई करोगे? बच्चे को रेडी करने के लिए, क्लास में पढ़ने के लिए, उसको रेडी करने के लिए पहले तुम अपनी जो भी तुमने कॉन्सेप्ट या फिर तुमने जो भी लेसन प्लान या फिर तुमने जो टॉपिक तैयार किया है उसके बारे में थोड़ा सा उसको प्रीव्यू दे दो कि हम
आज ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इस तरह से आगे आगे हम पढ़ते हुए ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चे का जिस भी पॉइंट पर फोकस होगा, मान के चलो मैंने यहाँ से इसको किसको थॉर्नडाइक को पढ़ना सिखाया था, मैं तुम्हें पहले इसकी सारी आगे की स्लाइड दिखा देता कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मैंने शुरू में ही तुमसे बता दिया था, मैंने क्या बताया था कि हमें लॉज ऑफ लर्निंग को पढ़ना है, मैंने बताया था ना शुरू में ही। तो जिन बच्चों का फोकस होगा कि यार मुझे लॉज ऑफ लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है, तो वो यहाँ तक आने के लिए एकदम से रेडी बैठा होगा कि कब लॉज ऑफ लर्निंग आएंगे, कब मैं उसको पढ़ूंगा। तो वैसे ही बच्चे रेडी रहते हैं अपने क्या जो उनके चाहत वाला, जो उनका कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट होता है उसको पकड़ने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए कि इसके बाद अब ये मेरा वाला पॉइंट आने वाला है, मैं सर से डाउट पूछूंगा, तो वो रेडी रहता है। या फिर उसकी प्रीवियस नॉलेज तुम चेक कर लो, क्लास में आने के बाद में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करो कि बताओ पिछला तुम्हारा ज्ञान क्या है, और पिछला ज्ञान जो तुमने उनका जाना है, जो जांच किया है, उससे रिलेटेड ही तुम आगे उसको बताओ कि तुम्हारे ज्ञान में ये थोड़ी सी कमी है, इसको सही करने के लिए पहले हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चा उसके लिए भी रेडी रहेगा, यार मेरी जो कमी है मैं उसको ठीक करूं। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर उसके बाद में होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम रेडी हो गए, रेडी होने के बाद में उसको अभ्यास करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इफेक्ट बाद में एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बार नहीं हुआ 2 बार होगा, 2 बार नहीं हुआ 3 बार में होगा, हो जरूर जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि वही वाली बात है कि मिलती सबको है, ठीक है। कोशिश करने वालों को मिलता जरूर है, कोशिश करने वाले को मिलती जरूर है। कोई 1 बार में नौकरी ले लेता है, कोई 2 बार में नौकरी ले लेता है, ठीक है, कोई 3 बार में ले लेता है, लेकिन कोशिश करने वाले पर मिलती जरूर है, कोशिश करने वाले को मिलती जरूर है। ऐसा नहीं है कि 1 बार ही कोशिश की और बस बैठ गए कि यार हमसे नहीं होगा, बार बार उसकी कोशिश करनी पड़ती है, बार बार गलतियां होती हैं, बार बार उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। तो यहां लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम यही कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसको संतुष्ट असंतुष्ट का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो जिन भी चीज का, जिन कामों का, जिस भी चीज का तुम्हारे ऊपर प्रभाव या इफेक्ट अच्छा पड़ता है, तुम्हें संतुष्टि होती है, तुम उन्हीं कामों को, उन्हीं चीजों को ज्यादा करना चाहते हो, उन्हीं चीजों को ज्यादा पढ़ना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो किन्हीं रिश्तेदारों का इफेक्ट हम पर अच्छा पड़ता है, किन्हीं का इफेक्ट पर हम पर नहीं, किन्हीं रिश्तेदारों का इफेक्ट हम पर अच्छा पड़ता है और कुछ रिश्तेदारों का इफेक्ट हम पर अच्छा नहीं पड़ता। तो जिन रिश्तेदारों का इफेक्ट हम पर अच्छा पड़ता है उनके पास हम बार बार जाना चाहते हैं, और जिन रिश्तेदारों का इफेक्ट हम पर अच्छा नहीं पड़ता, मतलब अच्छा ना पड़ने से मतलब है जो तुम जाओगे तुमसे वो पूछेंगे बेटा कौन सी क्लास में हो, है ना, कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारी उम्र के उस बच्चे ने तो वो कर लिया, तुमसे ये नहीं हो रहा, बताओ अच्छा इसका जवाब दो, बताओ चलो ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों होता है। तुम क्या कहोगे, बाबा माफ कर दो मुझे नहीं जाना हुआ, ठीक है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि उनका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो यहां होता है जिन चीजों का इफेक्ट हम पर अच्छा पड़ता है, जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उन्हीं कामों को, उन्हीं चीजों को हम बहुत अच्छे से या बार बार करना चाहते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी लॉज, ठीक है। तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ताप भी बोल सकते हैं। ता से तत्परता का, आ से अभ्यास का, पा से प्रभाव का नियम, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात होती है, किसकी बात होती है जी, बताओ जल्दी से, थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का सिद्धांत था, आज हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसके कंफ्यूजन जो भी थे वो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और अगली क्लास में हम देखेंगे पैवलोव की थ्योरी, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। उसमें कंडीशन लगाकर हम चीज़ों को सीखना समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब जो भी कुछ भी हम सीख रहे हैं
एक तो नॉर्मल सीखते हैं, फिर उसके बाद में हमें कुछ कंडीशन उसमें लगानी पड़ती हैं कुछ बदलाव के लिए। तो वो कैसे कंडीशन लगाती हैं, क्या कंडीशनिंग होती है, उसमें हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और अपने चैनल को, अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए बच्चे हैं वो पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। और शिक्षा एम्पायर जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाएं, PDF के लिए, क्लास लिंक के लिए और डाउट सोल्विंग के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।